हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि हम लेखक और उनके जो कि रचनाकार हैं, मतलब किताब जिसकी रचना किए हैं लेखक, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि पुस्तक एवं उनके लेखक, यानी बुक्स एंड ऑथर्स यानी राइटर्स, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये दोस्तों पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 3 तक पार्ट करा चुके हैं और ये आज पार्ट नंबर 4 हम आज करेंगे। इसमें भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नेचर क्यूर के लेखक कौन है? जो नेचर क्यूर एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे वो नेचर क्यूर के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? मतलब पोस्ट ऑफिस एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है जयदेव, सी में है लक्ष्मीकांत वर्मा और डी में है पतंजलि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनके लेखक हैं। किसके? तो पोस्ट ऑफिस के। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रदोई, बी में है भवभूति, सी में है भरतहरि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रवरदई जो है उनके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मुल्कराज आनंद, बी में है भरत मुनि, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो उर्वशी के लेखक हैं। उर्वशी के लेखक कौन थे? तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लेखक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उत्तर रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित्र मानस जो बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है भवभूति, बी में है विशाखा दत्त, सी में है जगदीश और डी में है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भवभूति। भवभूति जो है उत्तर रामचरितमानस के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आज का। छठा क्वेश्चन है कि द सी का लेखक कौन है? द सी जैसे इंग्लिश में इसको लिखते हैं THE सी, मतलब सी मतलब स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, द सी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जसवंत सिंह, बी में है जॉन बैनिवल्ले, सी में है कलहड़ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन बैनविले जो थे द सी के लेखक हैं। द सी के लेखक कौन है? तो जॉन बैनविले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली मतलब दिल्ली की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में JB कृपलानी, बी में नरेंद्र मोदी, सी में खुशवंत सिंह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो थे दिल्ली के लेखक थे। खुशवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आज का, डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? डाउन मेमोरी एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जसवंत सिंह, बी में है मदर टेरेसा, सी में DR मानेककर और डी में है शोभा डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा जो थे डाउन मेमोरी के लेखक हैं। मदर टेरेसा याद रखिएगा, मदर टेरेसा जो है डाउन मेमोरी के लेखक हैं। मदर टेरेसा ये एक महिला है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, डिफेंडिंग
इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग मतलब होता है पिछला, जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस बोलते हैं ना, तो पिछला वर्ष के विनर को हम डिफेंडिंग चैंपियन बोलते हैं। तो इसका डिफेंडिंग इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जसवंत सिंह, बी में अशोक मेहता, सी में शरत चंद्र चटर्जी और डी में हर्षवर्धन। तो क्या आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसवंत सिंह, जो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। त्याग पत्र के लेखक कौन? मतलब एक त्याग पत्र एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर नागास्वामी, बी में मदर टेरेसा, सी में जैनेन्द्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो थे त्याग पत्र के लेखक हैं। किसके थे? तो त्याग पत्र के, जैनेन्द्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एक बुक है, इंग्लिश की बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मदर टेरेसा, बी में है अमर्त्य सेन, सी में हेमचंद्र चंद्र और डी में विष्णु दत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर्त्य सेन जो है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? मतलब चुनी हुई कविताएं एक कविता की बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अज्ञेय, बी में है वसंत राय जी, सी में है रचना जोशी और डी में है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञेय। अज्ञेय जो है एक बहुत ही भारत के प्रसिद्ध लेखककार हैं, याद रखिएगा। ये आपको 10th और 11th के जो जितने भी हिंदी के बुक हैं उसमें ये बहुत बार ये मतलब रचनाकार किए हैं। हम देखें, हम पहले इससे पढ़े हैं तो इसमें देखें कि अज्ञेय एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, रचनाकार है, मतलब भारतीय संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, समाज दर्पण के लेखक कौन है? मतलब समाज दर्पण एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मेडोनो, बी में है अज्ञेय, सी में है रामचंद्र गिरी और डी में है मुल्कराज आनंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र गिरी जो थे समाज दर्पण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। द गोल मतलब एक बुक है द गोल नाम की। द गोल ऐसे ही तो लगता है एक मोटिवेशनल बुक है नाम से ही। द गोल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जसवंत सिंह, बी में है जॉन मिल्टन, सी में है मेजर ध्यानचंद्र और डी में है डेविड लोसेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र द गोल के लेखक हैं, जो कि ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद्र किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे हॉकी के। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? हॉकी। और हॉकी से किसका संबंध है? तो मेजर ध्यानचंद्र। अब मेजर ध्यानचंद्र लेखक थे किसके? तो द गोल के। 4 क्वेश्चन बना, इससे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बीबल के लेखक कौन है? द बीबल एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुल्कराज आनंद। द बीबल जो है एक बुक है, उसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में विक्रम सेठ, बी में विष्णु शर्मा, सी में बाल भट्ट और डी में है वात्स्यायन। वात्स्यायन भी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम सेठ जो है द गोल्डन गेट के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, कवितावली के लेखक कौन है? कवितावली एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कबीर दास, बी में तुलसीदास, सी में है कालिदास और डी में है इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी दास हैं ना, भारत के नहीं विश्व के प्रसिद्ध लेखक हैं। एक बात मान लीजिएगा, कबीर दास, तुलसीदास और कालिदास, जितने भी दास हैं। तो हमें इसमें देखना है कि कवितावली का लेखक कौन है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास एक महान मतलब कवि थे और लेखक भी थे। तो कवितावली के लेखक कौन है? तो ये हैं तुलसीदास। तुलसीदास याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है? आपको पता है कि तुलसीदास ही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुलसीदास। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, बीजक के लेखक कौन है? बीजक एक बुक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कबीरदास, बी में रामचंद्र गिरी, सी में अमर्त्य सेन और डी में उमाशंकर जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीरदास। कबीरदास जो है बीजक के लेखक हैं। बीजक बीजक के लेखक कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन आज का, दोहावली के किसने लिखा? मतलब दोहावली के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो विनय पत्रिका एक बुक है, उस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुलसीदास। देखिए तुलसीदास कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, ये तीनों बार बार आपको रिपीट होंगे किताब और लेखक में। भारतीय संस्कृति के द्वारा हम बोल रहे हैं। यदि वर्ल्ड में जाइएगा तो मतलब इनका भी स्थान है, लेकिन वर्ल्ड में तो जानते ही हैं कि भारत को छोड़कर सब इंग्लिश ही होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरसागर भारतीय बुक है, तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये किसकी लेखक मतलब किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास। देखो यहाँ पर सूरदास आ गया, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, 4 हो गए दास में, ये सूरदास हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? चिदम्बरा एक बुक है, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, यानी कि ऋषभ पंत नहीं, सुमित्रानंद पंत। याद रखिएगा ट्रिक से, चिदम्बरा के लेखक ऋषभ पंत, ऋषभ को हटाकर सुमित्रानंद कर दीजिएगा और पंत जो है ऋषभ पंत का नाम ही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, मुनि स्मृति किसने की रचना है? मुनि स्मृति जो है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुनु। जो मुनु मुनु उसी से आ गया, मनु स्मृति किसकी रचना है? मुनु की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? महाभाष्य एक बुक है, वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो याद रखिएगा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव किसका प्रोडक्ट बनाते हैं? तो पतंजलि का। तो पतंजलि इसका सही आंसर होगा, महाभाष्य के लेखक। अगला क्वेश्चन, मालती माघव किसकी रचना है? जो मालती माघव बुक है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भवभूति। भवभूति जो है मालती माघव के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि चंडी शतक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाण भट्ट। राम भट्ट नहीं, बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है कि श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? जो श्रृंगार शतक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है श्रृंगार शतक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां क्वेश्चन आज का, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? जो प्लानिंग एंड द पुअर है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि B.S. मिल्हार। तो ठीक है दोस्तों, तो यहीं था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने आज अध्ययन किया, और ये SSC के लिए, RRB के लिए, CHSL के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हिंदी के जितने भी श्रेणी के मतलब होते हैं एग्जाम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताब एवं लेखक 2-3 नंबर पक्का आता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अभी 6 टॉपिक और रह चुका है, मतलब 4 हो गया है और 6 करना है, इसके बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।